हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 11th फिजिक्स वर्क पावर एंड एनर्जी का। टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके हम सब कुछ कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। जैसे कि सपोज दैट कि ये हमारे पास वॉल है जो कि रफ है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, एक ये ब्लॉक है, ठीक है, और यहां से इसको हमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया है, ठीक है, यहां से हमने इसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया। तो इसको हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा करके क्या कर दिया, दबा दिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स F लगा करके दबाएंगे तो भाई स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, इसमें एक स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। यहां पर रफ सरफेस है, हमने लिया है वॉल का, तो इधर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, क्या, फ्रिक्शन। और यहां पर कांटेक्ट है तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और कोई फोर्स, भाई इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसका जो वेट है, क्या है इसका वेट, भाई मिड से बना लेते हैं, इसका जो वेट है mg, वो नीचे काम करेगा, ठीक है। तो इतने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, एक्सटर्नल जो हमने लगाया उसकी वजह से जो यहां पर स्प्रिंग फोर्स आ रहा है, ठीक है, और क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम आप कहीं भी लगा सकते हो भाई, मनमाना है, कहीं भी लगा सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कितने टाइप के यहां पर फोर्सेस के थ्रू वर्क डन हो रहा है, सब लिख लेते हैं। वर्क डन बाय क्या हो रहा है, ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, प्लस FSP लिख लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन है, और प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी KF माइनस KI। समझ रहे हो आप, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे लिखा हुआ है। अब देखो, आप ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। भाई आप मेरा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का वीडियो देख करके आओ, ठीक है, मैंने डिटेल में समझाया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, ठीक है, बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में चाहे तो लिंक पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन है। तो इसको हम लिख सकते हैं W कंजर्वेटिव, क्या लिख सकते हैं इसको, W कंजर्वेटिव C, प्लस ये दोनों ही हमारे क्या है बेटा, ये दोनों ही हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू वर्क डन है, ठीक है। भाई फ्रिक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव है, नॉर्मल रिएक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके जगह पे W नॉन कंजर्वेटिव, प्लस ये बच रहा है क्या आपका W एक्सटर्नल, ठीक है, इज इक्वल टू KF माइनस KI, ठीक। अब एक रिलेशन मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, बोला था कि जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के। तो मतलब मैं यहां से क्या रख सकता हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम कुछ भी यहां पे कर सकते हैं भाई, इसको माइनस को इधर लेके जाएंगे। तो WC के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, देखना, माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। और इसको सेम रखा, W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये दोनों ही टर्म उठा करके इधर लेके आएंगे, तो होल में माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल, इधर आएगा तो ये
प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अब देखो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ में लिख लेते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल, और यहां माइनस बच रहा है तो माइनस बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा के इनिशियल माइनस यू इनिशियल, सॉरी प्लस यू इनिशियल। ठीक है, तो ये आ रहा है। और बेटा ये क्या लिखा हुआ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और आपने 9th में पढ़ रखा होगा कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं ई फाइनल माइनस, इसको लिख सकता हूं ई इनिशियल। ठीक है, ये पूरा इनिशियल है हमारा, इनिशियल पोटेंशियल और इनिशियल काइनेटिक, ये फाइनल पोटेंशियल और फाइनल काइनेटिक। ठीक है, तो इसको मैंने ई फाइनल लिख लिया, इसको ई इनिशियल लिख दिया। ये क्या है हमारा, ये मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, और इधर क्या चल रहा था, इधर हमारा चल रहा था W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल। अब देखो ये क्या है भाई, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, ये क्या है कहीं भी लगा सकते हो, ऑलवेज वैलिड। लेकिन ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, मैं ये भी बता दूं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा, और एजम्पशन हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, देखना क्या है अगर हम ऐसा कह दें कि यहां पर दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं हमारे सरफेस की वजह से। अगर मैं बोल दूं कि सरफेस जो है, सरफेस वो क्या है, स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। और हमने बोल दिया कि नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। ठीक है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ऐसा लेते हैं भाई, ऐसा लेते हैं कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल। ठीक है, तो बेटा ये ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल जो आ रहा है, ये आ रहा है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। भाई ई क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, और एफ का मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि भाई ये कंडीशंस लोगे तब आप अप्लाई कर पाओगे, हर जगह वैलिड नहीं है, ये हर जगह वैलिड है। ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या लिखा हूं, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये हर जगह वैलिड है, बट ये हर जगह वैलिड नहीं है। ठीक है, और वैसे भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं वो हम 0 करते हैं भाई, तभी तो हमारा dp ओवर dt इज इक्वल टू 0 आता है। और हम बोलते हैं कि यहां पर जो मोमेंटम है वो सिस्टम का हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और हम बोल देते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो भाई वो भी आपका क्या है, वहां भी आप कंडीशन लगाते हो, यहां भी कंडीशन लगा रहे हो कि ये कंडीशन अगर है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन 0 है, और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, यहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो उसके थ्रू वर्क डन 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स भी हमने कोई नहीं लगा, तो उसके थ्रू भी जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड करेगा। ठीक है, तो भाई यहां से हम क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। बाकी आज तो दिवाली है भाई, सुबह का ही टाइम है, तो सबको, हमारे सारे स्टूडेंट्स, लविंग स्टूडेंट्स को एकदम तहे दिल से हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।